बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लैब के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि वाइल लूप्स किस तरीके से थोड़ा सा अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क हो तो उसमें हमें हेल्प कर सकते हैं, जिसमें कि ऑफ कोर्स वाइल लूप की ज़रूरत हो। इसमें हम लोग करेंगे ये कि हम लोग रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे। रैंडम नंबर्स जो होंगे वो बेसिकली 0 से 1 तक के होते हैं। आप लोगों ने लैब व्यू के पुराने टास्क देखे हैं तो आपको आइडिया होगा कि रैंडम नंबर जनरेटर अवेलेबल होता है। वो 0 से लेके 1 तक के नंबर्स को रैंडमली जनरेट कर रहा होता है। हम लोग इस वक्त ये करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ज़ाहिर है कोई वैल्यू हमारे पास क्रिएट होगी, 4 5 6 पॉइंट्स में भी, डेसिमल्स में भी कोई आंसर आ रहे होंगे हमारे पास। करेंगे हम लोग ये कि अगर आंसर की वैल्यू 4 और 6 के बीच में आती है तो प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर 4 से कम वैल्यू आती है, लाइक 3 आ गई, 3.7 आ गई, अगर 6 से बड़ी कोई वैल्यू आ गई, 6.8, 9, 9.5, इस तरह की कोई वैल्यू आ गई तो प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही कोई नंबर 4 और 6 के बीच में आएगा तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। और जो जितनी दफ़ा लूप इस ड्यूरेशन में चल चुका होगा वो काउंट हम लोग चेक करना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पहले भी वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर देखा था कि ये जो लूप्स हैं ये इतनी तेज़ी से रन कर रहे होते हैं कि हमें अगर इसको मतलब विजुअलाइज करना है, देखना है कि कितने लूप्स रन कर रहे हैं, तो हमें बीच में हमें टाइमिंग डिले इंसर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग भी यहाँ पे यही करेंगे कि 200 मिली सेकेंड्स का एक टाइमिंग डिले जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि रीडिंग्स इतने डिले के बाद आए कि एटलीस्ट हम उसको रीड कर सकें। ठीक है। तो हम लोग एक डिले को भी इंसर्ट करके देखेंगे। लेट अस बिगिन विद द टास्क। सबसे पहले एक ब्लैंक वीआई को ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक वीआई को आप एक तो विंडो को बड़ा कर ले, और इसको मैं सेव करूंगी किसी ऐसे फोल्डर में जिसके अंदर LabVIEW की फाइल्स, ओरिजिनल फाइल्स जब वो इंस्टॉल ना हुई भी हो। इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैंने फोल्डर अपने ई ड्राइव में अलग से बनाया हुआ है और मेरे सारे LabVIEW के टास्क जो है वो उसके अंदर सेव्ड है। अच्छा, चूंकि वाइल लूप बेस्ड टास्क है, मैं लेट मी नेम इट एज वाइल, सिर्फ उसको वाइल का नाम दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि किसी और प्रोग्राम का नाम मेरे वाइल लूप पहले ही था, तो आई एम नेमिंग दिस वन एज वाइल ओनली। ठीक है। अच्छा, और चूंकि हमें अब वाइल लूप पे काम करना है तो मैं ब्लॉक डायग्राम वाले पेज के ऊपर आ गई हूँ और राइट क्लिक मैंने किया, स्ट्रक्चर्स पे गई और मैंने यहाँ से वाइल लूप को चूज कर लिया। लेफ्ट वाला माउस का बटन दबाया और फिर ड्रैग करके मैंने एक वाइल लूप के लिए अच्छा खासा बड़ा सा रेक्टेंगल जो है स्क्वायर बना लिया है। सबसे पहला काम हमारा क्या था? सबसे पहला काम हमारा ये था कि मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये वाला काम करते हैं। ठीक है। रैंडम नंबर जनरेटर आपको पता होना चाहिए, राइट क्लिक करके न्यूमेरिक के ऑप्शंस के अंदर आ रहा होता है। हियर इज द रैंडम नंबर ऑप्शन अवेलेबल, यहाँ पे ये है, इसको मैंने प्लेस कर दिया। इसके बाद मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इसके लिए मुझे एक मल्टीप्लायर की ज़रूरत है, वो भी न्यूमेरिक के ही ऑप्शन से मिलेगा। राइट क्लिक किया, न्यूमेरिक, मल्टीप्लायर उठा लीजिए यहाँ से। और मल्टीप्लाई करना किससे है? मल्टीप्लाई करना है मैंने 10 से। ठीक है, तो इसका मतलब है एक इनपुट टर्मिनल पर इस मल्टीप्लायर के तो रैंडम नंबर जनरेटर जा रहा है, ये रहा। दूसरा इनपुट क्या है? दूसरे इनपुट के ऊपर नंबर 10 कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ से क्रिएट कांस्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। क्रिएट कांस्टेंट के अंदर मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ। इसका मतलब है जो भी रैंडम नंबर होगा वो 10 से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसका कुछ आउटपुट आ रहा होगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं मल्टीप्लायर के आउटपुट पे करती हूँ क्रिएट इंडिकेटर, आउटपुट आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देती हूँ रैंडम नंबर इनटू 10, यानी रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी आंसर आएगा ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है। अच्छा, अभी मैं जाके जरा फ्रंट पैनल पे देखती हूँ कि फ्रंट पैनल पर इस वक्त क्या क्या चीज़ें अपीयर हो चुकी हैं। फ्रंट पैनल पे इस वक्त सिर्फ मुझे आउटपुट नज़र आ रहा है कि रैंडम नंबर 10 से मल्टीप्लाई होके ये क्या चीज़ होगी। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, मतलब इसको लोकेशन चेंज करके मैं यहाँ ले आई। अभी देखें, मैंने यहाँ पर ये सेट नहीं किया है कि वाइल लूप को स्टॉप कब होना है।
पिछला प्रोग्राम अगर आपको व्हाइल लूप का याद हो तो मैंने यहाँ पे खुद से जाके एक राइट क्लिक किया था और क्रिएट कांस्टेंट कर दिया, क्रिएट कंट्रोल कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली एक स्टॉप का बटन इसके साथ अपीयर हो गया था। और वो स्टॉप का बटन ये कर रहा था कि मेरा व्हाइल लूप जब कभी भी चलता था मैं उसको स्टॉप प्रेस करती थी तो वो व्हाइल लूप स्टॉप हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे बेसिकली इस लूप को स्टॉप करना पड़ेगा, रैंडम नंबर्स की जनरेशन को किसी ना किसी वक्त रोकना पड़ेगा। लेकिन रोकना कब पड़ेगा? ये रोकना मुझे उस वक्त पड़ेगा, ज़रा अपना टास्क आप देखें कि जब कभी भी जो जनरेटेड नंबर है 4 और 6 के बीच में आता है तो हमें जो है वो बेसिकली इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करते क्या है, अब हम लोग अपना जो आउटपुट इस वक्त जनरेट हो रहा है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि आया व्हाट इज द आउटपुट राइट नाउ। अच्छा, अब हमें अपने इस आउटपुट को जो चेक करना है इसके लिए मैं करूँगी ये, इसको तो थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जाए, राइट क्लिक करूँगी मैं और मैं कंपैरिजंस के ऑप्शन पे आ जाऊंगी। मुझे चेक करना ये है कि जो मेरा आउटपुट है क्या वो ग्रेटर देन 4 है, तो मैंने ये ग्रेटर देन वाला कंपैरेटर उठाया है यहाँ से। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी आउटपुट को मुझे ये भी चेक करना है कि क्या ये आउटपुट 6 से कम है या नहीं। तो फिर मैं कंपैरिजन में गई और मैंने यहाँ से ये लेस देन वाला कंपैरेटर उठाया, दोनों को मैंने यहाँ रखा है। अब एक चीज़ ये नोट करने की है कि इन दोनों में जो इनपुट जा रहा है वो यही आउटपुट जा रहा है, क्योंकि मैं इसी आउटपुट को चेक करी कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 4 एंड इफ़ इट इज़ लेस देन 6। ठीक है, तो कंपैरेटर है, कंपैरेटर के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस पे भी यही इनपुट जा रहे हैं और इसके भी कंपैरेटर के ऊपर वाले इनपुट पे सेम इनपुट जा रहा है। लेकिन मैं चेक करी हूँ कि ग्रेटर किससे हो, मैं यहाँ पे क्रिएट कांस्टेंट करूँगी, किस नंबर से बड़ा चाह रही हूँ मैं, चेक करी हूँ 4 से बड़ा होना चाहिए और लेस किससे होना चाहिए, ये मैं ला कैसे रही हूँ, क्रिएट कांस्टेंट के थ्रू ला रही हूँ। चेक करें ये कि क्या ये 6 से छोटा है या नहीं। अगर 4 से बड़ा होता है और 6 से छोटा होता है, दोनों ये कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर ये वाला जो बटन है वो खुद से स्टॉप हो जाए। इसका मतलब है कि इस दफ़ा मैं इस बटन के ऊपर स्टॉप करने के लिए राइट क्लिक करके क्रिएट कंट्रोल डायरेक्ट नहीं करूंगी, बल्कि जो प्रोग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ अगर उसका आउटपुट 1 हो तो वो 1 आके इसको जो है वो इनेबल कर देगा और फिर मेरा लूप स्टॉप हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे करेंगे। जब कभी भी दोनों कंडीशंस को मैच करना, हम थिंक इट इज हैंगिंग अप, वेट अ मिनट, हाँ, एंड गेट मैं उठाऊंगी। ठीक है, एंड गेट क्या करता है, इट गिव्स यू आउटपुट इन द ओनली कंडीशन व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। ठीक है, तो ये जो कंपैरेटर है ये आउटपुट जो आपको देंगे 1 या 0 की फॉर्म में देंगे कि अगर आपका ये जो इनपुट है 4 से ग्रेटर होगा, इन दैट केस इट विल गिव यू अ 1। मैंने इसको एंड गेट पे डाला। सेकेंड केस में अगर जो यहाँ से आउटपुट आया है इफ इट इज लेस देन 6 तो भी ये कंपैरेटर 1 देगा। ठीक है, जिस वक्त ये दोनों कंपैरेटर 1 देंगे उस वक्त दैट विल बी द ओनली सिनेरियो जिसमें कि ये एंड गेट जो है वो 1 दे रहा होगा। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगे एंड गेट तभी 1 देगा, अदरवाइज तो एंड गेट को एक भी 0 मिलता है इनपुट पे तो आउटपुट पे वो 0 ही देता है। ठीक है, तो जिस केस में ये दोनों कंडीशंस 1 हुई उस कंडीशन में एंड गेट 1 हो जाएगा, और जब वो 1 हो जाएगा तो उसका काम क्या है कि वो आके इस वाले बटन को इनेबल करेगा और हमारा व्हाइल लूप का प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं फाइल करके फिलहाल इसे सेव कर रही हूँ। एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था कि जब कभी भी आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है और आपका प्रोग्राम स्टॉप होता है तो यूज़र को ये लिखा हुआ नज़र आए कि आपका प्रोग्राम अबोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने वो मैसेज जो यूज़र को नज़र आएगा वो मैसेज भी आपने जो है वो देखना है कि कैसे टाइप होगा। मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, यहाँ ऑप्शन आ रहा है डायलॉग एंड यूज का, इस पे आ गई और फिर मैंने यहाँ से चूज किया डिस्प्ले मैसेज। इसको मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे प्लेस करती हूँ। फिलहाल इसे यहाँ पे प्लेस करते, फौरन से ये दिखाएगा आपको कि अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को या डिस्प्ले मैसेज को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़र को मैसेज क्या लिखा हुआ है, यूज़र को मैसेज लिखा हुआ आएगा योर प्रोग्राम इज़ अबॉर्टेड। ठीक, अच्छा ये इसको स्मॉल में लिख लेते हैं।
ठीक है, आपका प्रोग्राम जो है वो अबॉर्ट हो चुका है और फिर मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये जो आ गया है हमारे पास, ये मैसेज क्या डिस्प्ले कराने वाला है वो मैसेज हम लोग ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं, लेकिन ये चीज़ इनेबल कब होगी? देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल का। ये चीज़ इनेबल कब होगी? ये चीज़ इनेबल उस वक्त होगी जब हमारा एंड गेट 1 देगा, उसी वक्त स्टॉप भी होना है, उसी वक्त ये मैसेज भी आना है। तो इसका मतलब है ये चीज़ इनेबल कब हो? इस इनेबल पिन को ला के मैंने कनेक्ट कहाँ से करना है? उस जगह से करना है जो आउटपुट हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये हमारा प्रोग्राम 1 देगा किसी भी वक्त, स्टॉप भी हो जाएगा और मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा साथ साथ। ये हमारा प्रोग्राम एज सच कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने मज़ीद हमने ये देखा था, हम लोग को इसके अंदर एक डिले इंसर्ट करना है ताकि हम लोग रीडिंग्स को 1 बाय 1 आसानी से देख सके। ठीक है, उसको करने के लिए राइट क्लिक किया, मैंने टाइमिंग पर आ गई हूँ, वेट अंटिल मिली सेकेंड्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ, बताती हूँ क्यों रख रही हूँ। अभी हमें एक आध चीज़ें इसमें और लगानी है। ये कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको ना एक्सपेंड कर रही हूँ, इसको मैं इस जगह रखती हूँ और इसके इनपुट के ऊपर मैं करूँगी क्रिएट कांस्टेंट। क्रिएट कांस्टेंट करके जो भी टाइमिंग आपने रखनी है, 200 मिली सेकेंड्स का डिले देना है, 300 मिली सेकेंड्स का डिले देना है, वो डिले आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ ये कि ऑल्दो मोर और लेस हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, लेकिन मैं करूँगी ये कि जब कभी भी मेरा ये वाला कंपैरेटर आउटपुट पे 1 दे तो मुझे नज़र आ जाए। ठीक है, और जब कभी भी मेरा ये वाला कंपैरेटर आउटपुट पर 0 दे या 1 दे तो मुझे नज़र आ जाए। तो एहतियातन हम लोग इन कंपैरेटर्स के आउटपुट के ऊपर भी एक एक इंडिकेटर लगा लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि ये जब ऑन हो रहा है तो क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। और मैं इस आउटपुट, ऑल्दो आई नो कि जब ये वाला जो एंड गेट है, जब ये ज़ाहिर है 1 देगा तो ये स्टॉप भी हो जाएगा, या डायलॉग भी आ जाएगा, मैं इसके आउटपुट पर भी एक एलईडी इंडिकेटर लगा लेती हूँ ताकि हमें इन तीनों के आउटपुट थ्रू एलईडी इंडिकेटर भी नज़र आते रहें। दिस इज समथिंग रियली एडिशनल, जो हम लोग एक एडिशनल काम करें, लेकिन देख लेते हैं इससे। ठीक है, तो मैं इस कंपैरेटर के आउटपुट पे गई, राइट क्लिक किया, क्रिएट इंडिकेटर। अब आप ये देखेंगे कि ये जो इंडिकेटर जनरेट करेगा ना, ये खुद ब खुद से एक एलईडी इंडिकेटर जनरेट कर रहा है और इसका मैं नाम दे देती हूँ ग्रेटर देन 4। अगर चीज़ कभी भी ग्रेटर देन 4 नंबर आ रहा होगा तो ये वाली एलईडी लिट हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह इस कंपैरेटर के आउटपुट पर भी मैं जाऊंगी, ठीक है, और करूंगी क्रिएट इंडिकेटर। इसको भी मैंने यहाँ कर दिया और इसका भी मैं नाम दे देती हूँ लेस देन 6। जब कभी भी हमारा जो नंबर जनरेटेड होगा 6 से कम होगा वो हमें यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, इस एंड गेट के आउटपुट को भी मैं क्लिक करूँगी, राइट क्लिक, क्रिएट इंडिकेटर, और इसका आउटपुट भी मैं यहाँ देखती हूँ। इसको मैं कह देती हूँ कि हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, यू कैन गिव इट सम अदर नेम इफ़ यू वांट, आप नाम बिल्कुल अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं इसका। ये तीनों इंडिकेटर्स जो है वो मैंने एडिशनल लगाए हैं, अगर ये नहीं भी लगाते तो फिर भी हमारा प्रोग्राम चल जाता और हमारे पास वो रिक्वायर्ड मैसेज भी आ जाता। लेकिन ये इंडिकेटर्स जो है वो हमें सिर्फ एक चीज़ इंडिकेट कर रहे होंगे, एलईडी के ऑन ऑफ होने से पता चल जाएगा कि ये जो है वो क्या क्या हमारे रिजल्ट्स आ रहे थे। अच्छा, प्रीवियस, अब मैं थोड़ा सा इस नंबर ऑफ आइट्रेशंस पे आती हूँ। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज वगैरह की प्रोग्रामिंग की होगी आपको पता है लूप्स वगैरह कैसे रन होते हैं। अगर किसी लूप ने 10 टाइम्स रन होना है तो लूप चलेगा, लूप 0 to 9। ठीक है ना, ये सबको पता होगा कि फॉर लूप के अंदर लूप्स चलते गए थे। 10 टाइम्स जिस लूप ने रन होना है वो 0 से लेके 9 तक चलता है। तो ये जो आई की वैल्यू है, जो हम लोग नंबर ऑफ आइट्रेशंस इसको कह रहे हैं, ये बेसिकली वही 0 से लेकर 9 तक वाली चीज़ है। लाइक फाइल से कि इस पूरे वाइल लूप ने 10 टाइम्स चलना है तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही होंगी ना वो 9 तक आ रही होंगी। ठीक है, यानी कि -1 करके आ रही होंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूँ कि इस लूप ने पूरे ने 15 टाइम्स चलना है, जितने भी, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो इंडिकेशन हो रही होगी यहाँ पे 14 की इंडिकेशन हो रही होगी, एक कम की। ठीक है, तो मैं एहतियातन ये करती हूँ कि मैं इस पर एक लगा लेती हूँ इंडिकेटर, राइट क्लिक करती हूँ,
इस पे लगाती हूँ एक इंडिकेटर, ताकि मुझे ये पता चले कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी है। ये एक कम ही आ रही होगी एज कम्पेयर टू एक्चुअल नंबर ऑफ लूप्स, लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये लूप इन टोटल कितनी दफ़ा रन हुआ। तो मैं ये करती हूँ, एक मैं लगाती हूँ एडर, ठीक है, उस एडर में लगाती हूँ नंबर ऑफ आइट्रेशंस प्लस वन, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ टाइम्स जो ये लूप रन हुआ होगा वो क्या होगा, वो उससे एक ज़्यादा होगा। आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस समझ में आ गया होगा कि लूप ने 10 टाइम्स चलना है तो वो काउंटिंग 0 to 9 की दिखाएगा, लूप ने 15 टाइम्स चलना है तो वो काउंटिंग 0 to 14 की दिखा रहा होगा यहाँ पे। दिस इसका मतलब है कि यहाँ का नंबर एक्चुअल नंबर से एक कम चल रहा है। तो मैं अगर नंबर ऑफ रन्स चेक करना चाहूँगी तो क्या करूँगी, जो कुछ भी मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस है उसमें +1 कर दूँगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने इसका एक इनपुट दिया यही जो कि इस लूप से पता चल रहा है, और कांस्टेंट अगला जो नंबर है वो मैंने यहाँ से किया क्रिएट कांस्टेंट, यानी कि जो कुछ भी मेरी रीडिंग आ रही होगी नंबर ऑफ आइट्रेशंस की उसमें मैंने 1 ऐड करना है। और ये चीज़ बेसिकली दिखा रहा है क्रिएट इंडिकेटर, जो बता रहा होगा कितने टाइम्स हमारा लूप जो है वो रन किया। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत मुश्किल कोई कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। नंबर ऑफ आइट्रेशन में मैंने सिर्फ 1 ऐड किया ताकि ये पता चल सके कि हमारा लूप एक्चुअली में कितने टाइम्स रन हुआ है। ये पूरा काम भी एक एडिशनल स्टेप है। अगर वो प्रोग्राम का हिस्सा मैं नहीं भी बनाती, मैं सिर्फ देख लेती नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने चल रहे हैं, तो भी ये प्रोग्राम हो जाता। ये पूरा जो नंबर ऑफ रन्स एडर और ये वन लगाया है, ये बिल्कुल एक एडिशनल स्टेप है, ठीक है। ये हमारे एक्चुअल प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन जस्ट टू सी के आइट्रेशंस की तादाद कितनी हो रही है और नंबर ऑफ रन्स कितने बनेंगे, मैंने ये कुछ एडिशनल टास्क कर दिया। अदरवाइज यहाँ वाला काम करके हमारा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेट अस सेव दिस, लेट अस गो टू द फ्रंट पैनल एंड सी कि यहाँ हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ आइट्रेशन, नंबर ऑफ रन, इसको तो मैं करती हूँ उठा के एक साइड में, और ये भी कि नंबर क्या जनरेट हो रहा है इसको भी मैंने यहाँ साइड में कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली वी आर रीअरेंजिंग द फ्रंट पैनल, थोड़ा सा इसका डिस्प्ले हम लोग सही कर रहे हैं। मैं ये तीनों एलईडीज को भी उठा के ना यहाँ सेंटर में ले आती हूँ। फाइनल रिजल्ट वाला जो है उसको मैं ज़रा अलग करती हूँ, ठीक है। इसको आप अलग ले जाइए, और इसके साथ साथ हम लोग इस एलईडी का शेप थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। वो कैसे चेंज करते हैं, लेट अस सी दैट एज वेल। मैं क्या कर रही हूँ, इस एलईडी पे गई, राइट क्लिक किया, ठीक है, रिप्लेस पे चली गई, बूलियन पे चली गई। देखिए यहाँ पर ना इस वक्त राउंड एलईडी आई हुई है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ स्क्वायर एलईडी। ये भी कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। इस एलईडी के अंदर भी जो पहले लगी हुई थी आपको आउटपुट नज़र आ सकता था। जस्ट आई जस्ट वांट टू शो यू कि हाउ कैन वी चेंज एनी एलईडी इफ़ यू वांट टू चेंज द डिस्प्ले स्टाइल। तो मैंने यहाँ से स्क्वायर एलईडी सेलेक्ट की और मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि एलईडी हमें ज़रा नज़र भी अच्छे से आ जाए। इसको भी चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस, बूलियन पे चले गए, ठीक है, स्क्वायर एलईडी, बिल्कुल रेड एलईडी कैन वर्क इक्वली। आप चाहें तो उसी रेड एलईडी को ही एनलार्ज कर लें, दैट्स टोटली योर चॉइस। मैं सबको फिलहाल स्क्वायर एलईडी से रिप्लेस कर रही हूँ। ये सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास कि आप देख सकें कि भाई हाउ कैन यू चेंज योर फ्रंट पैनल सेटिंग्स। मैंने 3 एलईडीज को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। सेव करा, नाउ लेट मी ट्राई टू रन द प्रोग्राम एंड सी। देखें मेरा प्रोग्राम जिस वक्त ही अभी 0th आइट्रेशन ही हुई थी, ठीक है, और पहले ही जो नंबर इनफैक्ट शायद जनरेट हुआ वो 0.439 था, जिसको 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4.39 हो गया। और जैसे ही ये नंबर आया मेरा प्रोग्राम अबॉर्टेड आ गया, ये लिखा हुआ भी आ रहा है। और ये मैसेज आप देख लें कि वही मैसेज है जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले टाइप किया था, मैंने ओके कर दिया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया। फिर रन करती हूँ, 3-4 रन्स चले, नंबर ऑफ आइट्रेशंस 2 हुई थी, यानी 0 1 2 टाइम्स चला था, और यानी टोटल 3 रन्स चले थे, प्रोग्राम मेरा अबॉर्ट हो गया, नंबर जो है वो 5.8 आ रहा है। इसी तरह यू कैन रन दिस प्रोग्राम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, एंड सी योर आउटपुट के जैसे ही कोई भी नंबर 4 और 6 के बीच में जनरेट हो रहा है, आपका जो प्रोग्राम है वो अबॉर्ट हो जा रहा है। दिस वॉज अवर टास्क विच हैज़ बीन कम्प्लीटेड।